अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार धुआंधार दम मटन की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार बनाएंगे तो अपने घर की हर दावत में आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए चलते हैं इस बहुत ही मज़ेदार दम मटन की रेसिपी की तरफ। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के साबित धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर साबित काली मिर्चें ले ली हैं, एक हरी इलायची ले ली है, एक छोटा सा हमने यहाँ पर बादियान का फूल ले लिया है। बादियान की खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए मैंने बिल्कुल छोटा सा एक फूल लिया है। और यहाँ पर मैंने जवतरी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, एक हमने दालचीनी ले ली है, एक बड़ी इलायची, और यहाँ पर 3 अदद मैंने लौंग ले ली हैं, एक तेज़ पत्ता ले लिया है, और यहाँ पर मैंने 10 से 12 बादाम ले लिए हैं। आपके पास बादाम ना हो तो इसकी जगह आप काजू भी ले सकते हैं। और एक अदद मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। तो कश्मीरी लाल मिर्च को हम इस तरह से तोड़ लेते हैं और इन सारी चीज़ों को फ्राई पैन में हम रोस्ट कर लेंगे। हमने इनको इतना रोस्ट करना है कि इसका कलर गोल्डन सा हो जाए और ये सारे मसाले हल्के से क्रिस्पी हो जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इनको इस तरह से लो फ्लेम पर रोस्ट करने के बाद अब हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। इस मसाले को हम इस तरह प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हमने इसको पीसना है। तो अब हम गैस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में हाफ कप ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 दरमियाने साइज़ की प्याज जो हमने इस तरह बारीक स्लाइस में कट कर ली थी। तो प्याज को हमने फ्राई करना है। प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज का कलर गोल्डन सा हो जाए। तो बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज भी हमारी फ्राई हो चुकी है, प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है। कढ़ाई को इस तरह आड़ा करके हमने प्याज को साइड पे कर लिया है और इसके ऑयल को रिलीज़ करके हमने प्याज को एक प्लेट में निकाल लिया है। प्याज भी क्रिस्पी हो चुकी है, प्याज को साइड पर रख देते हैं। इसी कढ़ाई के अंदर अब हम ऐड कर देते हैं मटन। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो मटन की बोटियाँ ले ली हैं। तो मटन हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और मटन को हमने इतना भून लेना है कि मटन का कलर चेंज हो जाए और मटन अपना पानी छोड़ दे। गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है और गोश्त ने अपना काफ़ी सारा पानी भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके दोबारा से हम इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह भूनने से मटन में जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो 2 से 3 मिनट हमने इसको भून लेना है। जब तक हमारा ये मटन भुन रहा है हम एक मसाला बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। ब्लेंडर जग के अंदर हम ऐड कर देते हैं ये सारा खड़ा गरम मसाला जो हमने रोस्ट कर लिया था, और इसके साथ ही जो हमने प्याज फ्राई की थी तो प्याज भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने 1 पाव दही ले ली है, तो 1 पाव दही भी हम इस ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है, तो डंडियों समेत हरा धनिया भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस पेस्ट को हम साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पर कुछ मसाले देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी। तो ये सारे मसाले हम इस गोश्त के अंदर ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो गोश्त है वो भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसको मिक्स करके इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। तो 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और हम मटन को 80% तक गला लेते हैं। तो आधे घंटे में हमारा जो मटन है वो 80% तक कुक हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं वो मसाला जो हमने ब्लेंडर जग में पीस लिया था, प्याज और खड़ा गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा इसी जग को साफ़ करते हुए हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा से इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट तक छोड़ देते हैं। इस तरह हमारा जो मटन है वो 100% तक कुक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो 100% तक टेंडर हो चुका है। तो इसको अब हमने भून लेना है। फुल फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हम इसको भून लेंगे।
इसको भूनने के बाद अब हम इसके ऊपर कोई भी कटोरी रख देते हैं और इसको हम लगाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा दम। इसके ऊपर हम कोयले का दम लगाएंगे। तो यहाँ पर एक मैंने फॉइल कप रख दिया है, इसके ऊपर मैंने गरम गरम कोयला रख दिया है, इसके ऊपर असली घी डाल देते हैं और इसको कवर करके हम लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मटन है वो भी पक चुका है, वो भी अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इस कटोरी को हम बाहर निकाल लेते हैं और इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि कोयले का जितना भी दम हो वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से सारी खुशबू इसके अंदर फैल जाए। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। तो हम इसके ऊपर काफ़ी सारा हरा धनिया ऐड कर देते हैं जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आएगा और इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार दम मटन बन के तैयार हो गया है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।